Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा। ओके, तो जब हम लोगों के पास दो फ्लिप फ्लॉप आ चुका है, एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप, तो हम लोगों को जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या जरूरत पड़ी, क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि हर जब भी हम लोग कोई भी नया फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो फिर सबसे पहले जानेंगे कि इसका क्या जरूरत है, क्या एप्लीकेशन है, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तभी ना हम लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आगे हम लोग पढ़ें, इसको समझें, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जो ये जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि हम लोगों ने इससे पहले जो एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था उसके कैरेक्टर्स, उसके ट्रूथ टेबल को हम लोगों ने देखा था। एसआर फ्लिप फ्लॉप का अगर ट्रूथ टेबल होगा आपके पास पहले से, तो आप वहां ये देख सकते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में क्या था कि पहला केस तो जो 0-0 का था वो मेमोरी का केस था। 0-1 और 1-0 वाला ये दोनों हम लोग जो केस देखा था वो डी फ्लिप फ्लॉप में देखा था कि ये क्या है, डेटा स्टोरिंग का केस है। हम लोगों को जो डेटा स्टोर करना होता है उसके करस्पॉन्डिंग एस और आर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और वो डेटा स्टोर कर देते हैं मेमोरी में। इसके शॉर्टकट के लिए ये क्या है, डबल इनपुट बेस्ड था, यानी दो इनपुट हम लोगों को देना पड़ता था डेटा स्टोर करने के लिए। एक डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग को दो इनपुट देना पड़ता था, तो हम लोगों ने इसको चेंज किया था और डी फ्लिप फ्लॉप बनाया था। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि एक इनपुट देते थे, जो हमको स्टोर करना है, जो इनपुट को स्टोर करना है वो अप्लाई करता था, वो डेटा क्या होता था, आउटपुट में जाके स्टोर कर जाता था। ओके, तो यहां तक हम लोग देख चुके थे कि डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या था, एसआर फ्लिप फ्लॉप का काम क्या था। लेकिन एक प्रॉब्लम हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा था, जो हम लोग बार बार लिख रहे थे, वो क्या था कि जब एस और आर दोनों इनपुट 1-1 हो जाता है तो हम लोगों ने कहा था ये इनवैलिड केस है और इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, ये क्या है, इनवैलिड केस है और इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये कहलाता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिमेरिट। ये क्या कहलाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास कॉम्बिनेशन, अगर इनपुट कॉम्बिनेशन है और हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या वेस्ट है। तो हम ऐसा क्यों इनपुट दें, जब हमको ये वेस्ट हो जा रहा है तो हम ऐसा कोई उपाय लगाएंगे ना कि ये भी इनपुट हम यूज कर पाए, इसको भी हम किसी तरह से यूज कर पाए। तो इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, विथ क्या करते हैं हम लोग, एसआर फ्लिप फ्लॉप को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में। और जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यानी when s equal to 1, r equal to 1, इनिशियली क्या था, इट वॉज नॉट यूज्ड स्टेट या इनवैलिड स्टेट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस नॉट यूज्ड स्टेट को कन्वर्ट करते हैं वैलिड स्टेट में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग नया फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया जिसका नाम दिया जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डिजाइन टू रिमूव क्या, डिमेरिट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो डिमेरिट है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। टू यूज इनवैलिड स्टेट ऑफ, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं कि इनवैलिड स्टेट जो ये है इसको हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप इसी मोटिव को गेन करने के लिए बनाया गया। तो पहले हम लोग देख लें एसआर फ्लिप फ्लॉप का बेसिक ये क्या था, ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ओके, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, सिंपली ये नैंड लैच है और उसका क्या, ये कंट्रोलिंग सर्किट मिलकर ये कंप्लीट रूप से एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाया था, जो हम लोग पहले देखा है। ओके, अब हम लोग आते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। तो क्या करना होता है, जैसे हम लोग इससे पहले देखा एसआर से डी बनाने के लिए क्या करना पड़ा था, एस और आर को क्या है एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया था विद द इन्वर्टिंग, क्या है वहां पे क्या लगाया था, एक नॉट गेट लगा के कनेक्ट कर दिया था। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि एसआर से अगर हमको जेके बनाना होता है तो क्या करते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। बेसिक चेंजेस क्या है कि हम एक फीडबैक पाथ लगा देते हैं, एक फीडबैक पाथ लगा देते हैं। वो कहां से कहां, एक क्यू बार से फीडबैक पाथ को ले जाके यहां इस इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं। यानी कंट्रोलिंग सर्किटरी के पहले नैंड गेट के इनपुट पे क्यू बार को ले जाकर फीडबैक के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। और क्यू को कहां ले जाकर फीडबैक लगाते हैं, क्यू का फीडबैक लाकर कहां अप्लाई कर देते हैं, आर टर्मिनल का जो नैंड गेट है उसके इनपुट में लाके अप्लाई कर देते हैं। यानी इस तरह से फीडबैक कनेक्शन हम लोग लगा देते हैं। जब अंदर का सर्किट हम लोग देखेंगे तो ये क्या, अंदर का सर्किट बेसिक एसआर है ना, ये और ये इसमें कोई फर्क है नहीं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, इस फीडबैक का। तो हम लोग क्या किया, यहां से फीडबैक उठा के लाके यहां जोड़ दिया और यहां का फीडबैक लाके यहां जोड़ दिया। तो ये जो रिजल्टेंट फ्लिप फ्लॉप बन गया इसका नाम हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके,
तो अब ये कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करेगा हम लोगों को ये समझना है कि जब j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 इसका हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे थे, नॉट वैलिड था। क्यों? क्योंकि इसमें q और q बार दोनों बराबर हो जाता है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। q एंड q बार क्या है, हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि बार होता ही है कॉम्प्लीमेंट, मालूम है। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है एसआर में। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करेंगे जेके से, यानी इस फीडबैक को लगाने से कैसे ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले से ये एसआर था, हमने इसको कट कर दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जब इस तरह से फीडबैक कनेक्ट कर दिया, यहाँ का फीडबैक यहाँ और ये फीडबैक को उठा के इसमें लाके कनेक्ट कर दिया, तो इसका नाम बदल के हो गया जे टर्मिनल एंड के टर्मिनल, यानी ये रिजल्टेंट फ्लिप फ्लॉप का नाम हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बेसिकली तो अब हम लोग देख लें, पहले उससे आगे बढ़ने से पहले देखते हैं, ये वेरीफाई करने से पहले कि जे बराबर यानी सॉरी यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई करेंगे, पहले एस बराबर 1 आर बराबर 1 था, अब हम अप्लाई करेंगे जे बराबर 1 के बराबर 1। ओके, सेम चीज है, सिर्फ फीडबैक आके लग गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जे बराबर 1 के बराबर 1 पे ये कुछ आउटपुट देता है या फिर एसआर की तरह नॉट यूज हो जाता है। अगर एसआर की तरह ही हो जाता तो फिर हम लोग जेके बनाएंगे क्यों। तो हम लोग देखेंगे अगर आउटपुट आता है तो क्या आता है, क्या ये आउटपुट इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लें इसको ब्रेक करके। तो देखिए यहां पे इस नैंड गेट में कितना इनपुट है, तो एक जे है, ओके, एक जे इनपुट है, दूसरा क्लॉक जा रहा है और तीसरा आपको ये क्यू बार यहां से आके फीडबैक में यहां इनपुट में अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोग एस एस्ट्रिक का आउटपुट, यानी ये आउटपुट बोलेंगे, एस एस्ट्रिक नाम दिया, इसको आर एस्ट्रिक नाम दे दिया आउटपुट को, तो इस आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस क्या हो जाएगा, ये तीनों का नैंड हो जाएगा, इसका इसका और इसका, तीनों इनपुट का नैंड हो जाएगा। तो तीनों इनपुट का नैंड करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर बार चढ़ा देंगे, मालूम है आपको नैंड के बारे में। तो देखिए कौन कौन आएगा, जे आएगा ये वाला पहला, क्यू बार जो यहां से फीडबैक आ रहा है, ठीक है, और क्लॉक यहां से आ रहा है, इन तीनों को क्या किया, नैंड कर दिया, तो यहां आने लगेगा, यही ये एस्ट्रिक हो जाएगा। इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो कैसा हो जाएगा, जे बार अलग अलग, डिमॉर्गन थ्योरम, जे बार क्यू बार का ऊपर कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्यू बार लिखाएगा, क्यू बार के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट दोबारा चढ़ेगा तो हट जाएगा बार, दोनों कैंसिल करेगा तो क्यू हो जाएगा, क्लॉक के ऊपर बार चढ़ जाएगा। ये मालूम है, ये सब तो बेसिक आप डिमॉर्गन थ्योरम से ब्रेक करके खुद से लिख सकते हैं। आर एस्ट्रिक क्या हो जाएगा, सिमिलरली आर एस्ट्रिक अगर लिखेंगे तो यहाँ आर एस्ट्रिक में कितना आएगा, तीन इनपुट इसमें भी आएगा, क्लॉक आएगा, के आएगा और फीडबैक में क्या आएगा, क्यू आएगा, तो के क्यू क्लॉक आ जाएगा, इसका नैंड, तो सिमिलरली ये हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग को समझने में इस सर्किट से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चेंजिंग किया, बहुत माइनर सा चेंजिंग किया। क्या, एसआर फ्लिप फ्लॉप हम लोगों को गिवन था, हम लोगों ने क्या किया, उसमें एक फीडबैक जोड़ दिया, इस तरह का फीडबैक जोड़ा कि क्यू बार जाके जे के टर्मिनल पे कनेक्ट हो जा रहा है और क्यू आगे क्या है, आर वाले नैंड गेट के टर्मिनल पे जाके इनपुट पे कनेक्ट हो जा रहा है। उससे हम लोग इसका रिजल्टेंट एस एस्ट्रिक और आर एस्ट्रिक लिख लिया। ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफरेंट केस देखेंगे। तो डिफरेंट केस देखेंगे तो पहले बेसिक वाला जो केस है, पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये जो ऊपर वाला जो केस है, यानी जब 0 S0 R0 होता था तो ये मेमोरी की तरह वर्क करता था, जब ये 0 1 होता था तो 0 स्टोर करता था, जब ये 1 0 होता था तो 1 स्टोर करता था, और 1 1 के केस में वैलिड नहीं था एसआर। तो हम लोग देखेंगे जेके में भी क्या ये तीनों कंडीशन जेके में अचीव होता है पहले से, तो ये तीनों कंडीशन जेके में ऑलरेडी अचीव हो जाएगा। लेकिन वेरीफाई करने के लिए मैं आपको यहाँ वेरीफाई करके अभी दिखा रहा हूं कि ये तीनों कंडीशन स्टोर करता है जेके भी, यानी इस तरह का जो सर्किट बनाया है ये भी यही तीनों आउटपुट देगा। ओके, लेकिन इसका ये क्या बेनिफिट हो जाएगा, मेन बेनिफिट ये हो जाएगा कि इसमें जब हम 1 1 रखेंगे तो ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर देगा। तो चारों केस हम लोग रख के इसमें देखेंगे बारी बारी से सर्किटरी में, और उसके बाद देखेंगे कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे क्लॉक की बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा पहले क्या है, आपका कंट्रोलिंग इनपुट क्या है, क्लॉक है। क्लॉक ही एक ऐसा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जो पूरे सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये ऑफ है तो मतलब पूरा सर्किट ऑफ है, और अगर क्लॉक ऑन है तो सर्किट आपका ऑन है। तो क्लॉक क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव एज ट्रिगर क्लॉक है। ओके, तो हमको क्लॉक अगर 0 रखेंगे तो क्या ये सर्किट ऑन होगा, नहीं ऑन होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर ये कब ऑन होता है, जब क्लॉक का वैल्यू आप 1 रखते हैं तभी क्या होता है, क्लॉक टर्मिनल ऑन होता है। तो हम लोग बात करें यहां से, तो हम लोग क्या किया, सबसे पहला कंडीशन ये किया कि क्लॉक को 1 कर दिया। अगर क्लॉक 0 होगा तो क्या होगा, क्लॉक 0 होगा तो देखिए सिंपल कर सकते हैं ये किसकी तरह वर्क करेगा, यानी कैसा होगा, तो 0 कर दीजिए। जब एक टर्मिनल कोई एक 0 हो जाएगा, इसमें कोई भी एक 0 हो जाएगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे 0 कोई एक कर दिया, क्लॉक 0, ये 1 1 मान लीजिए सपोज कुछ भी हो, तो एक 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1। यहां भी सिमिलरली ये 0 हो गया, मतलब सब 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1। अब एस एस्ट्रिक 1 आर एस्ट्रिक 1, तो मालूम है कि एस आर लैच में जब दोनों आपको क्या हो जाए, 1 1 हो जाए तो मेमोरी की तरह ये वर्क करता है।
यानी जो आउटपुट आपका पहले से यहां स्टोर है वही आउटपुट रह जाएगा। ओके, तो जीरो यानी क्लॉक अगर जीरो होगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, मेमोरी की तरह वर्क करेगा बेसिकली। ओके, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेमोरी वाले स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा और अब क्या है चेंजिंग, यानी नेक्स्ट स्टेट हम लोगों को क्या चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, क्लॉक को 1 करेंगे। क्लॉक को हम लोग 1 कर दिया। ओके, तो देखिए जब हम लोग क्लॉक को 1 कर दिया और बाकी जेके को हम लोग को चेक करना था, पहले हम लोग बेसिक वाला चेक कर लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे 1 1 वाले केस में। तो पहले हम लोग बेसिक वाले केस में आ जाए तो क्या करेंगे, जे बराबर 1 के बराबर 0। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला केस ये कर रहे हैं कि क्लॉक को 1 लिया, जे को 1 किया, के को 0 किया। तो देखिए यहां पे अप्लाई कीजिए बारी बारी से क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात कर लें कि एस एस्ट्रिक और आर एस्ट्रिक क्या होगा। क्यों, क्योंकि एस एस्ट्रिक आर एस्ट्रिक का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या लैच में पढ़ा है आपने, एस आर लैच जब हम लोग बनाया था तो याद कीजिएगा, पीछे का अगर नहीं याद है तो पीछे का एक बार मैं रिवाइंड करने के लिए कर दे रहा हूं। यहाँ पे एस आर लैच में कौन सा ये लैच है, नैंड लैच है। तो हम लोग एस आर में नैंड लैच में देखा था कि जब 0 0 होता है तो ये इनवैलिड होता है, नॉट यूज्ड होता है, नॉट यूज्ड केस। ओके, और अगर ये क्या होता है 0 1 होता है तो यहां 1 स्टोर होता है। अगर ये 1 0 होता है तो यहां क्या होता है, 0 स्टोर होता है। और अगर ये 1 1 होता है तो ये क्या होता है, मेमोरी का केस बनाता है। मेमोरी यानी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर किया रहेगा। ये चीज हम लोग पढ़ा था नैंड लैच में। अगर आपके पास पीछे वाला लेक्चर का होगा कॉपी तो आप उसमें पलट के देख लीजिएगा, नैंड लैच में ये चीज था। ओके, तो हम इसको यूज करेंगे कहां, यहां, क्योंकि ये टर्मिनल क्या है, नैंड लैच ही है आपका। तो अगर आपको एस एस्ट्रिक और आर एस्ट्रिक पता चल जाता है तो आप आसानी से आउटपुट इससे बता सकते हैं, इसको देख के कि क्या होगा। ओके, यानी क्यू और क्यू बार क्या हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से बात करेंगे। क्लॉक 1, जे बराबर 1, के बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली यहां अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्लॉक 1, जे बराबर क्या है आपका 1 और के बराबर क्या है आपका 0। तो यहां क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, फीडबैक भी चाहिए, क्यू बार भी चाहिए ना। तो हम क्या कर लें, कुछ भी अप्लाई कर दें अभी। चलिए तो देखिए यहां क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं क्या कि क्यू बराबर मेरा क्या है 1 है और क्यू बार क्या है, पहले इनिशियली 0 ही रखते हैं क्योंकि 0 पहले से स्टोर 1 रखना ठीक नहीं है। चलिए कोई भी रखें, बात वही आएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या किया, क्यू को 0 रखा और क्यू बार को अज्यूम कर लिया। हम लोग क्या किया, अज्यूम कर लिया हम लोग कि पहले से क्या है, मेमोरी में कुछ नहीं स्टोर है, 0 स्टोर है और क्यू बार में क्या है 1 है। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहां से क्या आएगा, आपको क्यू बार आएगा। तो क्यू बार का वैल्यू कितना है, 1 है। तो देखिए पहला हम लोगों को क्या पता करना, हम लोगों को 2 चीज पता करना है कि एस एस्ट्रिक का वैल्यू क्या होगा और आर एस्ट्रिक का वैल्यू क्या होगा। यही 2 चीज पता करना है। अगर ये 2 चीज पता कर लिया तो आप इसके करस्पॉन्डिंग, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट बता सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या है, हम इससे देखें तो यहां से क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए बारी बारी से। तो जे कितना है, इसको क्या लिखेंगे, जे क्यू बार क्लॉक, इसी का ना कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए जे का वैल्यू कितना है 1, क्यू बार कितना है 1, क्लॉक कितना है 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या 0। ओके, आर एस्ट्रिक बात कर लें। आर एस्ट्रिक में क्या हो जाएगा, के, यहां पे देख रहे हैं आर एस्ट्रिक क्या होता है, के क्यू और क्लॉक, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। के कितना है 0, क्यू कितना है 0 और क्लॉक कितना है 1। तो 0 0 0 0 0 1 करेंगे तो कितना, एंड करेंगे तो 1, सॉरी एंड करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 हो जाएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1। तो इससे क्या पता लगा कि एस एस्ट्रिक कितना हो गया आपका 0 और आर एस्ट्रिक कितना हो गया 1। तो यहां देखिए एस एस्ट्रिक जब 0 होता है और आर एस्ट्रिक आपका जब 1 होता है तो आउटपुट में क्या स्टोर होता है 1, यानी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्यू बार कितना हो जाएगा 0। तो पहले से क्या था, क्यू मैंने लेके चला था, क्या लेके चला था हम लोग, क्यू लेके चले थे 0 और क्यू बार 1 लेके चला था। अब क्या हो गया, चेंज होने के बाद क्या हो गया, चेंज होने के बाद हो गया कि क्यू का वैल्यू क्या हो गया आपका, क्यू का वैल्यू हो गया 1 एंड क्यू बार का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड वेट। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड केस अप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट केस में हम लोगों ने देख लिया कि जे बराबर 1, के बराबर 0 जब अप्लाई करते हैं और क्लॉक पल्स हाई होता है तो हमारा आउटपुट क्या होता है, क्यू बराबर 1 हो जाता है और क्यू बार बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जबकि पहले से क्या था आउटपुट हमारा, क्यू 0 था और क्यू बार 1 था, जो कि चेंज हो गया किसमें, क्यू 1 में और क्यू बार 0 में। ओके, तो ये कब हो गया, जब जे बराबर 1 हो गया, के बराबर 0 हो गया।
तो ठीक ये एसआर की तरह वर्क किया। पहला केस जो हम लोग क्या देखते हैं एसआर में, क्या देखते थे कि अगर एस 0 हो जाए और आर 1 हो जाए, ओके, और क्लॉक पल्स हाई रहे तो आउटपुट क्या हो जाता था हम लोगों का, 0 हो जाता था। ओके, आउटपुट क्या हो जाता था, 0। तो अभी हम लोग इस केस में क्या अप्लाई किया, 1 वाला केस अप्लाई किया। तो जब S1 R0 तो आउटपुट क्या आता था, 1। तो देखिए यहां भी वैसे ही किया, जब J1 और K0 किया तो आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए यही किया, J1 K0 आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये केस तो वेरीफाई हो गया हम लोगों का। ओके, अब हम लोग ये केस, इस केस को चेक करके देखें और नेक्स्ट इसको चेक करके देखेंगे। 0-0 वाला तो इनिशियल मेमोरी होता है, ये वो करके देखेंगे, कहीं कभी भी अप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा आपको, ठीक है, ये आप अपने से करके देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करें, इस केस को अप्लाई करेंगे और इस केस को। तो ये केस हो गया। अब नेक्स्ट केस में आते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा हम लोगों का, क्लॉक पल्स तो वैसा ही रहेगा हाई। ओके, J बराबर आपके क्या अप्लाई करना है, J बराबर 0 और K बराबर क्या अप्लाई करना है, 1। जबकि Q कितना दिया हुआ आपको, Q यहां पे क्या आया पहले से, Q बराबर 1 और Q बार बराबर क्या आ गया, 0। ओके, तो अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही चीज सेम S एस्ट्रिक और R एस्ट्रिक को पहले हम लोग देख लें कितना हो रहा है, S एस्ट्रिक R एस्ट्रिक। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए फिर से, तो कितना हो जाएगा, 0, कोई भी एक 0 हो गया तो खत्म, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना, 1, यानी S एस्ट्रिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R एस्ट्रिक की बात करें तो K भी 1 है, Q भी 1 है और क्लॉक भी 1 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 0। तो S1 और R0, तो देखिए नैंड लैच में S1 और R0 होता है तो आउटपुट क्या होता है आपका, 0 होता है, यानी आपका आउटपुट Q क्या हो जाएगा, 0 और Q बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, J बराबर 0 K बराबर 1 के लिए। इससे पहले हम लोग देखा था J बराबर 1 K बराबर 0 के लिए क्या था, यानी Q बराबर 1 और Q बार 0। इसमें क्या आया, Q 0 और Q बार 1। तो दोनों केस वेरीफाई हो गया हम लोगों का, J बराबर 0 K बराबर 1 भी और J बराबर 1 K बराबर 0 भी। अब लास्ट केस बचा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, उसको हम लोग देख लें, ठीक है, जिसके लिए हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किए हैं, जिस केस के लिए वो तीसरा केस है, क्योंकि ये दोनों ऊपर का केस और मेमोरी वाला केस एसआर में आ रहा था ऑलरेडी। ओके, एसआर में हम लोग ये चीज वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन हम लोग जेके क्यों डिजाइन किए, तो यही लास्ट केस के लिए। तो लास्ट केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है उस पर हम लोग आ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या देखा था कि व्हेन क्लॉक पल्स हाई, ओके, और क्या देखा था हम लोग कि J इक्वल टू क्या अप्लाई करना, 1, और K इक्वल टू क्या अप्लाई करना है, 1 अप्लाई करना है। और साथ में हम लोगों को देखना है कि इस केस में Q और Q बार का वैल्यू क्या आता है। तो पहले से प्रीवियस क्या ले लें हम लोग, यहां अज्यूम कर लें प्रीवियस पहले से जो आउटपुट है Q इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया, Q बार इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया, 1 अज्यूम कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 1-1 अप्लाई करेंगे। सिमिलरली जैसे हम लोग पहले वाले केस में किया S एस्ट्रिक और R एस्ट्रिक निकाला है, वैसे ही यहां निकालेंगे S एस्ट्रिक और R एस्ट्रिक निकालेंगे। तो S एस्ट्रिक कितना हो जाएगा इस केस में, अप्लाई कीजिए यहां पे, तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू 1, ओके, Q बार इक्वल टू 1, यहां से देखिए Q बार क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 अप्लाई होगा, क्लॉक 1, तो ये 1, यानी क्या हो जाएगा, S 0 हो जाएगा, S एस्ट्रिक क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड केस क्या है, K वाला, तो K वाला केस जो यहां अप्लाई कीजिएगा तो K इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1, यानी यहां पे 1 आ जाएगा। S एस्ट्रिक 0 और R एस्ट्रिक 1, तो देखिए SR लैच में क्या होता है, S एस्ट्रिक 0 और R एस्ट्रिक 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट क्या हो जाता है, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या हो जाता है, 0, S एस्ट्रिक 0 और R एस्ट्रिक 1 होने पे आउटपुट कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। कहां गया, S एस्ट्रिक 0 और R एस्ट्रिक 1 होने पे आउटपुट कितना होता है, 1 हो जाता है, यानी Q चेंज कर जाता है किसमें, 1 में। तो यहां क्या हो जाएगा आपको इस केस के लिए, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड Q बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या लेके चलते हैं, Q इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, Q बार इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। तो चेंज होके क्या हो गया, Q इक्वल टू 1 और Q बार इक्वल टू 0 हो गया। अब हम मान लीजिए फिर से ये क्या करेंगे, जब इसको लेके चलेंगे तब क्या हो जाएगा, यानी पहले तो हम अज्यूम करके चलते Q बराबर 0 है, Q बार बराबर 1 है। अगर सपोज ये होता और ये कंडीशन अप्लाई होता तब मेरा आउटपुट क्या हो जाता, वो हम लोग देख लें। तो अब हम लोग इसको रख के देखें और सेम कंडीशन किसके लिए रखें, J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 के लिए। तो देखिए अब हम इस केस को अप्लाई कर रहे हैं, ये आउटपुट ले रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं और ये केस इनपुट का अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तब क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग S एस्ट्रिक एंड R एस्ट्रिक जब हम लोग निकालेंगे और चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए S एस्ट्रिक कितना हो जाएगा मेरा, फिर से वही अप्लाई कीजिए, J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 है, तो यहां पे अप्लाई करना J Q बार और क्लॉक।
तो जे कितना है 1 है, क्यू बार कितना है 0 है और क्लॉक कितना है 1 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एस एस्ट्रिक कितना हो जाएगा आपका, एस एस्ट्रिक 1 हो जाएगा। सिमिलरली आर एस्ट्रिक निकालिएगा, आर एस्ट्रिक के क्यू क्लॉक, तो के कितना है 1 है, क्यू कितना है 1 है, क्लॉक कितना है 1 है, 1 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0, यानी ये कितना हो जाएगा एस एस्ट्रिक 1 हो जाएगा, आर एस्ट्रिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एस एस्ट्रिक 1 और आर एस्ट्रिक 0 के लिए क्या होता है आउटपुट 0 होता है, यानी अब आउटपुट कितना हो जाएगा Q इक्वल टू 0 हो जाएगा और Q बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे देख के क्या पता लगा कि अगर आपका प्रीवियस केस, अगर आपका पहले से स्टोर आउटपुट जो है, मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप के अगर आउटपुट में पहले से Q बराबर 0 स्टोर है और Q बार बराबर 1 है और आपने इनपुट अप्लाई किया J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये चेंज होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा और Q बार इक्वल टू 0, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। Q यहाँ 0 है, यहाँ Q 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है। अब क्या किया आपने, तो पहले ये अज्यूम किया, केस अज्यूम किया था आपने से कि पहले से ये स्टोर है, मान लिया, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नहीं मान रहे हैं, बल्कि मान लें दोनों में से कोई केस हो सकता है ना, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, आउटपुट में यही दोनों चीज स्टोर हो सकता है। तो पहले हम इसको मान के वेरीफाई करके चला तो ये आ गया। अब हम मान के चले कि जब हम J बराबर 1 K बराबर 1 अप्लाई कर रहे हैं और पहले से आउटपुट क्या स्टोर है आपका Q बराबर 1 Q बार बराबर 0 है, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग ये किया कि पहले से ये मान के चले और J बराबर 1 K बराबर 1 रखा इनपुट पे, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया Q बराबर 0 Q बार बराबर 1। देखिए अब ये दोनों देखिए एक दूसरे का ये भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ Q1 यहाँ Q0, यानी हम क्या देख रहे हैं कि कुछ भी हो, यानी आपका आउटपुट कुछ भी स्टोर हो, लेकिन अगर आप J बराबर 1 K बराबर 1 इनपुट अप्लाई कर देंगे तो ये आउटपुट जो पहले से स्टोर होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपको एक कंक्लूजन निकल के सामने आया, वो क्या है कि व्हेन क्लॉक पल्स इज हाई, पहला काम, व्हेन क्लॉक पल्स इज हाई एंड वी आर अप्लाइंग J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1, इस केस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगा, प्रीवियस स्टेट जो भी होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यही है ना। तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का कंक्लूजन आ गया कि जब आप क्लॉक पल्स हाई हो और J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो फीडबैक कनेक्शन होने की वजह से, ये फीडबैक कनेक्शन होने की वजह से ये आउटपुट जो पहले नॉट यूज था, नॉट यूज मतलब इनवैलिड था ये सार फ्लिप फ्लॉप के केस में, लेकिन जब हम लोग ये फीडबैक लगा दिया तो क्या हो गया, ये आउटपुट कॉम्प्लीमेंट होने लगा, यानी जो भी पहले से स्टोर होगा, Q में अगर 1 स्टोर है तो ये हो जाएगा 0 और Q बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर पहले से यहाँ 0 स्टोर है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट होने लगेगा। तो पहले जो नॉट यूज था, पहले वाले में क्या होता था, दोनों बराबर हो जाता था, ये भी 0 ये भी 0, ये भी 1 ये भी 1, इस तरह के साथ आता था जो कि इनवैलिड होता था। तो अब ये जब हम लोग इसको जेके में कन्वर्ट कर दिया फीडबैक लगा के, तो अब ये यूज्ड के लायक आ गया, यानी जो भी आपका आउटपुट पहले से स्टोर है अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ जेके इनपुट पे क्या है J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे इनपुट जो है J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर देंगे तो वो आउटपुट को क्या करने लगेगा, कॉम्प्लीमेंट करने लगेगा, ठीक है, आउटपुट को चेंज करने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस हम लोग पढ़ लिया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे का इसका कि जेके फ्लिप फ्लॉप जब हम लोग पढ़ लिया तो जेके फ्लिप फ्लॉप का अब हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे और ट्रूथ टेबल के बाद देख सकते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, देन एक्साइटेशन टेबल। तो हम लोग सबसे पहला बात करें कि जब तीनों केस हम लोग वेरीफाई कर लिया तो हम लोग उसका ट्रूथ टेबल एक बना लें। ट्रूथ टेबल में क्या है, सबसे पहला तो हमेशा होता है कि क्लॉक डिसेबल हो, क्लॉक डिसेबल मतलब क्लॉक 0, तो इसके इनपुट का कोई मतलब नहीं होता, ये मेमोरी की तरह काम करता है। ये हर एक केस में हम लोग देखा था, S में भी देखा था, D में भी देखा था और JK में भी देख रहे हैं, T में भी यही चीज होगा, ये ठीक है, ये ऊपर वाला सबके लिए कॉमन रहता है। जब 1 यानी क्लॉक पल्स हाई होता तभी आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क करना स्टार्ट करता है। जब ये हाई होगा और ये दोनों क्या होगा, J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये मेमोरी की तरह वर्क करेगा, मतलब जो आउटपुट स्टोर है पहले से वही आउटपुट स्टोर रहेगा। ओके, नेक्स्ट केस क्या अभी हम लोग पढ़ा कि 0 1 J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 1 पढ़ा ना अभी हम लोग पीछे कि J इक्वल टू रख के देखा हम लोग, J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 1, तो Q क्या हो जाता है 0 Q बार 1, तो देखिए Q क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 1 0 रखा तो इसमें ये पढ़ा है 1 हो जाएगा, देखिए इसमें पीछे में अभी हम लोग वेरीफाई सारा किया है ना ऑलरेडी, उसको मैं दिखा रहा हूं बस सामने रख के और कुछ नहीं। तो देखिए ये वाला केस पढ़ लिया, ऊपर में हम लोग क्या पढ़ा था, J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 0, तो आउटपुट क्या हो जाता था 1 हो जाता था, Q क्या हो जाता था 1 हो जाता था, है आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस ये था हम लोगों के लिए, तो ये अभी हम लोग रख के देखा जब तीनों 1 हो जाए यानी क्लॉक तो हाई रहेगा ही रहेगा और J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 हो जाए तो ये क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट देगा। क्या देगा, किसका कॉम्प्लीमेंट, पहले से जो आउटपुट स्टोर होगा Q में, पहले से जो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा, यानी यहाँ पे जो पहले से स्टोर होगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा।
यानी उल्टा कर देगा। अगर यहाँ 1 स्टोर है तो j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस आउटपुट। तो ये ट्रूथ टेबल आपको क्लियरली जेके फ्लिप फ्लॉप का समझ में आ रहा होगा। अब तो अब हम पूछें कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल लिखिए, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब आसानी से आप लिख सकते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या होता है, मेनली मालूम है कि हम लोग पहले से प्रीवियस आउटपुट अज्यूम कर लेते हैं कि प्रीवियस आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा, और उस केस में देखते हैं कि इनपुट रखेंगे, अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन इनपुट का रखेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो हम क्या किया, पहले आउटपुट अज्यूम किया कि सब 0 है, और जेके हम लोग अलग अलग रखा, 0 0 0 1 1 0 1 1 रख दिया, और देखा बारी बारी से आउटपुट क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप। सिमिलरली 1 रखा और जेके का इनपुट कॉम्बिनेशन वही अप्लाई किया, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं वही चीज सेम रिपीट है। तो देखिए पहला केस, तो पहला केस में क्या है कि अगर आपका 0 0 केस होता है जेके में, ट्रूथ टेबल में क्या होता है, अगर 0 0 केस होता है तो क्या जानते हैं कि जो चीज स्टोर होगा मेमोरी में Q1 में वही रह जाएगा। तो पहले से अगर 0 पहले से मेमोरी में 0 स्टोर है तो यही रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अगर 0 1 होगा, अगर 0 1 होगा, एक बार और दिखाते चलता हूं, देखिए यहाँ 0 0 है तो यहाँ भी अगर मान लीजिए नेक्स्ट केस भी अगर मान लीजिए 1 स्टोर था पहले से, और आपने j बराबर 0 k बराबर 0 अप्लाई किया, तो ये क्या होगा, पहले से जो मेमोरी में स्टोर है वही रह जाएगा, मतलब 1 स्टोर है तो ये 1 रह जाएगा। ओके, नीचे ऊपर दोनों लेके चलेंगे, यानी 1 वाला केस भी लेके चलेंगे, 0 वाला केस भी लेके चलेंगे। पहले से अगर 0 स्टोर होगा तब क्या होगा इनपुट अप्लाई करने पे, अब पहले से अगर 1 स्टोर होगा मेमोरी में तब इनपुट अप्लाई करने पे क्या होगा। अब देखिए पहले से मेमोरी में 0 स्टोर है, अब हम अप्लाई कर रहे हैं j बराबर 0 k बराबर 1, तो j बराबर 0 k बराबर 1 के लिए क्या होता है, यहां देख लें j बराबर 0 k बराबर 1 के लिए क्या होता है, 0 हो जाता है आउटपुट, होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, j बराबर 0 k बराबर 1 के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगा, पहले से भी 0 था तब भी 0, अगर 1 है पहले से तब भी 0 हो जाएगा। तो देखिए इस केस में क्या है कि पहले से 1 स्टोर था, लेकिन आपने इनपुट क्या अप्लाई किया, j बराबर 0 k बराबर 1, तो मालूम है कि इस इनपुट के लिए कुछ भी आउटपुट पहले से रहेगा वो कन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा। ओके, तो 1 चेंज होकर 0 में बदल गया। नेक्स्ट के लिए बात करें 1 0 के लिए क्या देखा कि अगर 0 स्टोर है तो क्या हो जाएगा, चेंज होकर 1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग टेबल में देखा ना कि 1 0 के लिए अगर कुछ भी आउटपुट होगा तो चेंज हो जाएगा 1 में, तो यहाँ पहले से आउटपुट क्या था, 0 था, अब ये चेंज हो जाएगा 1 में। 1 1 के लिए मालूम है इन्वर्ट हो जाता है, 0 है तो उल्टा हो जाएगा 1, अगर 1 है तो इन्वर्ट होकर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आप आसानी से ट्रूथ टेबल को देख के बना सकते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा होता है, कुछ भी अलग चीज नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि आप सोचें कि बहुत टफ चीज पढ़ रहे हैं या फिर कुछ पहाड़ी है। एकदम सिंपल सा फंडा होता है कि ट्रूथ टेबल अगर आपको आप बना लिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आसानी से बन जाएगा। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमेशा Q1+1 का बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। हर एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको ये चीज लिखना होगा। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे, के मैप से। तो ये कितना वेरिएबल है, 1 2 3 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के मैप बनेगा, 3 वेरिएबल के मैप बना दिया। कहाँ कहाँ 1 है, वैसे ही ये 0 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ कहाँ है 2 3 4 और 6 पे, तो 2 3 4 और 6 पे 1 1 दे दीजिए, इसको पेयरिंग कीजिए और ये आउटपुट आ जाएगा आपको। ओके, तो ये आसानी से आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट कैसे आता है, तो ये आप अपने सॉल्व करके यहाँ पे बना सकते हैं। वेरीफाई कर लीजिएगा, जब इसको बना लीजिएगा तो इसको एक बार खुद से वेरीफाई करके देखिएगा कि मैप से यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए आगे जाते हैं। इसका हम लोग जब ये चीज देख चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसा होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का, तो अब हम लोग पढ़ लें एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, Q1 और Q1+1 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से इनपुट डिसाइड करते हैं। यानी देखते हैं कि अगर हमको इनपुट मतलब Q1 प्रीवियस आउटपुट जो है वो 0 है और नेक्स्ट आउटपुट भी अगर हमको 0 चाहिए तब जेके क्या होगा। ठीक है, अगर प्रीवियस 0 है और नेक्स्ट आउटपुट भी हमको क्या चाहिए, सॉरी प्रीवियस 0 और नेक्स्ट आउटपुट 1 चाहिए, तब क्या होगा जेके। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन देखते हैं, यानी कि जब आपको आउटपुट यानी प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट, यानी पहले का जो आउटपुट स्टोर है वो और नेक्स्ट आउटपुट दोनों आपको पता है, तो आप उसके लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या फिट करेंगे, दैट्स कॉल्ड एक्साइटेशन टेबल। ओके, तो हम लोग देखते हैं, ये तो मालूम है Q1 और Q1+1 तो कॉम्बिनेशन इनपुट कॉम्बिनेशन हमेशा यही होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 मालूम है। आते हैं अब इसको कंपेयर करते हैं, यहां से कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनता है, तो इससे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहला केस 0 0, तो 0 0 केस देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में कहां कहां है। तो ये देखिए प्रेजेंट 0 नेक्स्ट भी 0, यहां एक मिल गया ये वाला। दूसरा देखिए प्रेजेंट 0 नेक्स्ट भी 0, यानी इन दोनों केस में मिल रहा है, इन दोनों केस में मिल रहा है। अब नीचे जाके देखें है क्या वैसा,
तो देखिए प्रेजेंट 0 नेक्स्ट 1, प्रेजेंट 0 नेक्स्ट 1, प्रेजेंट 0 प्रेजेंट 1 नेक्स्ट 0। तो ऐसा कोई नहीं है कि 0 से 1 में कन्वर्ट हो रहा, नीचे कोई नहीं है 6 में। यही दोनों ऊपर वाला जो है कि प्रेजेंट 0 है और नेक्स्ट 0 में रह रहा है। तो हमको क्या चाहिए कि प्रेजेंट 0 और नेक्स्ट भी 0 है, उसके लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देखते हैं इनपुट कॉम्बिनेशन। तो देखिए जे क्या है, दोनों केस में 0 है। जे क्या है, दोनों केस में 0 है। के क्या हो रहा है, 0 से 1, यानी के कभी 0 रह रहा है कभी 1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा के क्या है। जे अगर 0 है, अगर आपका प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगा। तो यानी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 लाना है तो आपको जे को 0 रखना पड़ेगा। के क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, यानी डोंट केयर। ओके, के क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, डोंट केयर। तो यही चीज रख दिया गया, जे को 0 होना होगा और के क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, डोंट केयर के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करें, 0 से 1 लाना है, 0 से 1 यही ना है। देखिए तो कह रहे एक्साइटेशन में क्या लाना है, 0 से 1 लाना है। तो 0 से 1 के लिए क्या है, देखिए तो यहां 0 से 1, यहां 0 से 1, यही 2 केस है। बाकी तो 0 से 1 कोई नहीं है, 0 से 1 चेंज नहीं हो रहा कोई, ठीक है। उल्टा नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे Q1 से Q1+1 हमेशा। तो 0 से 1 कोई नहीं हो रहा, यही दोनों हो रहा है। तो इन दोनों केस के लिए इनपुट ऑब्जर्व करेंगे कि अगर 0 से 1 हमको शिफ्ट करना है, यानी प्रेजेंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट में ले आना है 1 में, तो हम क्या करेंगे, इनपुट में जे को कितना रखना पड़ेगा। जे दोनों में चेंज नहीं कर रहा है, यानी 1 ही है, तो जे को 1 रखना पड़ेगा। के क्या होगा, के डोंट केयर, 0 से 1 चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट केयर। ओके, लेकिन जो फिक्स है उसको रखेंगे। तो जे फिक्स है कि जे 1 रहना चाहिए, तो हम यही कर दिया, जे को 1 फिक्स कर दिया, के को डोंट केयर। ओके, नेक्स्ट बात करें Qn और Qn+1, यानी प्रेजेंट अगर 1 है और नेक्स्ट आप 0 चाहते हैं। प्रेजेंट अगर आपका 1 है, देखिए प्रेजेंट 1 है और नेक्स्ट आप 0 चाहते हैं, ये प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट आप 0 चाहते हैं, तो यानी ये दोनों केस, ठीक है। तो इन दोनों केस को ऑब्जर्व कीजिए। तो इन दोनों केस में जे क्या है, यहां 0 है, यहां 1 है, तो जे चेंज कर रहा है, यानी जे डोंट केयर। 1 क्या है, के क्या है, 1 1, के चेंज नहीं कर रहा है, के फिक्स है, तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, डोंट केयर। तो देखिए यही केस हो गया, जे का वैल्यू डोंट केयर, के फिक्स 1। ओके, लास्ट केस 1 1, तो 1 1 वाला केस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए 1 से 1 ये और 1 से 1 ये, तो यानी ये दोनों केस आप देखेंगे, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों केस जब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या बात करेंगे, 1 से 1 हो रहा है, ये 1 से 1 हो रहा है, तो यहां जे देखेंगे, जे क्या है, 0 से 1 हो रहा है और के 0 से 0 है। तो 0 से 1 मतलब डोंट केयर, 0 यानी फिक्स है, तो के 0 हो जाएगा और जे क्या हो जाएगा, डोंट केयर हो जाएगा। तो के 0 हो गया और जे डोंट केयर हो गया, ये एक्साइटेशन टेबल बन गया। बहुत ही सिंपल सा चीज है, बस याद रखिएगा कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना होता है तो हम लोग ट्रुथ टेबल को देखते हैं, और जब एक्साइटेशन टेबल बनाना होता है तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को देखते हैं, और उससे हम लोग ड्रा कर लेते हैं नेक्स्ट टेबल। तो हम लोग इससे हम यहां से सिंपली लिख सकते हैं क्या, कि जे और के का बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। जे का बुलियन एक्सप्रेशन इन दोनों इनपुट्स के लिए लिखेंगे, तो Qn Qn+1 के लिए ये मालूम है 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा, मैप 4 हो जाएगा सेल, और बना के देखिएगा तो ये आएगा। के लिए क्या आएगा, फिर से ये दोनों को लेके चलिएगा इनपुट 2 वेरिएबल, और के लिए सिमिलरली बुलियन एक्सप्रेशन लिखिएगा। तो जे के लिए क्या आया, Qn+1, और के लिए क्या आया, Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन जे एंड के लिए आया। मेनली आपका था कि आप एक्साइटेशन टेबल लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, और कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ओके, तो आज का ये लेक्चर कंप्लीटली मैंने समझा दिया है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे बनता है, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनता है, और कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये हम लोग यूज देखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप हम जब पढ़ेंगे तब इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। वहां आपको ये याद रहना चाहिए कि एक्साइटेशन टेबल जेके का क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल डी का क्या होता है, एसआर का क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या होता है, तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए, आउटपुट क्या होता है, तब आप वहां पे यूज कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।